जी। नमस्कार। आज का वेबिनार हम सस्टेनेबिलिटी एंड अडेप्टेशन प्लानिंग फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत अहम मुद्दे पे, जो कि जल का मुद्दा है, उस पे करेंगे। हमारे साथ आज हैं संजय सिंह जी, जिन्होंने बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा जल के मुद्दे पे काम किया है। ये परमार्थ सेवी संघ को रिप्रेजेंट करते हैं। और संजय जी 1955 से बुंदेलखंड के एरिया में काम कर रहे हैं। और 1995 अच्छा, हाँ, सॉरी, 95। 95। और 10 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, जिनमें ये जल के मुद्दों पे काम कर रहे हैं। आप नेशनल कन्वीनर हैं जल जन जोड़ो आंदोलन के, और मेंबर हैं वर्ल्ड वाटर काउंसिल के। और साथ ही साथ वाटरमैन राजेंद्र सिंह जी के साथ भी आप जुड़े हुए हैं। तो संजय जी, ओवर टू यू, प्लीज गो अहेड। नमस्ते। और आपको और आपके इस पूरे से चर्चा में जुड़े सभी लोगों को पहले होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिशा जी, जो आप ने आज ये होली के दिन ये वेबिनार रखा है, इसके लिए पहले तो धन्यवाद, क्योंकि इसका रेलेवेंस इसलिए बहुत हो जाता है कि होली जैसे पर्व पर लोग पानी की बहुत बर्बादी करते हैं, और पानी की बर्बादी ना हो इसलिए लोगों को जगाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और लोग ड्राई होली खेलें, उसी में आपने ये हमारा ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन रखा है। साथियों, मैं संजय हूं, जैसा आपने परिचय में जाना, और पिछले 27 सालों से बुंदेलखंड के इलाके में काम कर रहा हूं मूलतः। और हमारा जो संगठन है उसका नाम है परमार्थ समाज सेवी संस्थान, जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ। नेक्स्ट प्लीज। हम भारत के जिन इलाकों में काम कर रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में तो हम हैं ही। अगर हम जिलेवार देखें, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, ये एटा, चित्रकूट, महोबा, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी पार्ट्स में। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ और छतरपुर, निवाड़ी और छिंदवाड़ा है। राजस्थान में करौली, अलवर हैं, और हरियाणा में सोनीपत। इन 4 राज्यों में हम काम करते हैं। लगभग 551 गांव हैं जिनमें हम काम करते हैं। 1 लाख से अधिक हाउस होल्ड हैं जिनके साथ हम लोग ये अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कुछ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है कि 6,50,000 के आसपास पॉपुलेशन है जिसके साथ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। हमारे जो ये परमार्थ की जो स्ट्रेंथ है, उसमें हम खासतौर से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है जिसपे हम काम कर रहे हैं। डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनाइजिंग एंड टेक्निकल कैपेसिटी है जिसपे हम काम कर रहे हैं, और खासतौर से स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कनेक्ट है जिसके लिए हम जाने जाते हैं, क्योंकि हम समुदाय आधारित संगठनों के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है, विविध हितग्राहियों के साथ हम काम कर रहे हैं। 25 साल तक से अधिक का अनुभव है जिसके आधार पे हम काम करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हम जिस इलाके में काम करते हैं बुंदेलखंड है, और वो एक अपने तरह का पानी के काम के लिए बुंदेलखंड, आप कहेंगे कि बुंदेलखंड की चर्चा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुंदेलखंड को, अगर हम पानी पे काम कर रहे हैं देश में, तो इस इलाके को समझना बहुत आवश्यक है। यद्यपि राजस्थान और तमाम सारे जगह, महाराष्ट्र, अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन ये एक अलग तरह का टेरेन है जहाँ पे बहुत ही मजबूत जल प्रबंधन की व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे ये इलाका एक वाटर स्ट्रेस इलाके के तौर पर तब्दील हो गया, और आज ये जल संकट ग्रस्त इलाके के रूप में जाना जाता है। तो बुंदेलखंड जो हमारा है खासतौर से, उसमें ये 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, 7 मध्य प्रदेश के आते हैं। लगभग जो है वो 8.2 एंड 7.3 बिलियन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, 60% से अधिक लोग एग्रीकल्चर बेस्ड हैं। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में जो है, खास तौर से अगर हम देखें तो ये एक तरह से अन्य राज्यों की अपेक्षा और अन्य देश के हिस्सों की अपेक्षा आंकड़ों के लिहाज से भी और वैसे भी बहुत पिछड़ा इलाका है। और ये अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा माइग्रेशन बहुत है। एनसीआर में सबसे ज्यादा माइग्रेशन बुंदेलखंड से ही होता है, 60% तक के आसपास माइग्रेशन है।
और 70% पॉपुलेशन जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रहती है। और बुंदेलखंड रीजन एक तरह से जिसको कहा जाए कि अंडर रेन शैडो एरिया है, और बहुत ही अपने तरह का इलाका है। और करंट में ड्राउट और रिसेंटली बुंदेलखंड रीजन तमाम सारी समस्याएं हैं जिन समस्याओं से जूझता रहता है। क्लाइमेटिक इफेक्ट बहुत है इस इलाके के लिए। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे कुछ मॉडल हैं जिन पे हम काम करते हैं। परमार सक्सेसफुल मॉडल सप्लाई एंड डिमांड एंड साइड इन वाटर मैनेजमेंट में हम बात कर रहे हैं। तो वाटर यूज इफिशिएंसी, वाटर बस्टिंग, वाटर सिक्योरिटी प्लान, न्यूट्रिशन रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन, रिनोवेशन ऑफ वाटर बॉडीज, स्मॉल रिवर रिजुमिनेशन, बोरवेल रिचार्ज। और पानी पंचायत और जल सहेली ये परमार्थ की ताकत है जिसके आधार पर परमार्थ अपने काम को बहुत ही बखूबी इस इलाके में निभा रहा है। गांव गांव में एक मजबूत सशक्त कैडर का निर्माण किया है जो गांव में पानी के संकट के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत और संघर्षशील है, जिनके प्रयास से बहुत सारा बदलाव इस इलाके में दिखाई देता है। और अभी हमने जिस तरह का ये इलाका है उस तरह क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देने के लिए हमने प्रयास किए हैं और काफी बड़े पैमाने पे इस काम को कर रहे हैं कि जलवायु अनुकूलन खेती होगी तभी इस इलाके में लोग टिक सकेंगे, रुक सकेंगे और अपना विकास कर सकेंगे। तो इस तरह के प्रयास जहां पे एक एकीकृत समग्र एक तरह से सबको कंप्रहेंसिव ढंग से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ जो है वो रिवर्स एंड रिवाइन कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो हम लोग बड़े तालाबों, चंदेलकालीन तालाबों को जिंदा कर रहे हैं, फिर छोटी नदियों को जिंदा कर रहे हैं क्योंकि वो उनका बहुत महत्व है। तो इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है वो, और क्लाइमेट विजिलेंस, ये पूरा एक कॉम्बो है जिसके आधार पर हम इस इलाके के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये हमारा प्रयास है। और रिवाइन कम्युनिटी नदी के किनारे के समाज को नदी घाटी संगठन के माध्यम से जोड़ने की तरफ अग्रसर है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ लाइवलीहुड और रिवाइन कम्युनिटी इन इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो भारत में नदियों का बहुत बड़ा महत्व है। खेती में, मछली पालन में, जानवरों के लिए, लाइव स्टॉक, और खासतौर से पर्यटन। तो ये भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान नदियों का है। और अगर नदियां खत्म हो गई तो निश्चित तौर से हमारी ये मान्यता है कि सभी जगह इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। तो ये कुछ हमारी जो चैलेंजेस हैं जिनको हम कर रहे हैं, वो हम चैलेंज कर रहे हैं कि क्या नदियों के वजह से है। आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वाटर पॉल्यूशन है, फ्लड, ड्राउट, सारी चीजें आ रही, क्लाइमेट चेंज है, और वाटर रिसोर्स घट रहे हैं, और आपस में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं विद इन नदियों, बहुत सारी चीजें, और नदियां गंदी हो रही हैं, बहुत सारे इश्यूज इस सब लेवल पे बहुत बने हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हम सब जानते हैं कि चैलेंजेज और फेस्ड बाय द रिवाइन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, अगर नदियों के किनारे का जो समाज है वो किस तरह से गरीबी है, फूड जिसको कहा जाए कि कम खाद्यान्न का संकट है, तो इनसर्सिटी है, लैक ऑफ एक्सेस क्लीन वाटर है, शुद्ध पानी, और इधर विस्थापन है, और डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे संकट हैं, हेल्थ इम्पैक्ट काफी लाते हैं जब इस इलाके में बाढ़ और इस तरह की चीजें आती हैं। हमारे इलाके में कुछ समय से बाढ़ जैसी भी स्थिति निर्मित हो रही। नेक्स्ट प्लीज। तो खासतौर से जो है ये हमारा पार्टिसिपेटिव वाटर गवर्नेंस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हम परमार्थ ये मानता है कि हमारी मान्यता है कि बिना गवर्नेंस के कोई काम नहीं हो सकता है। तो वर्क इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट का जो वाटर मैनेजमेंट का वेरियस लेवल पे हो रहा है, और उसमें पार्टिसिपेशन तो वाटर मैनेजमेंट में विंगिंग ए ड्यू विच। तो ये जो सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट, ये ऑब्जेक्टिव है। तो इन सब ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए परमार्थ स्थानीय स्तर पर सुशासन की सक्रियता के लिए एक कनेक्ट बना रहा है और लोगों की सहभागिता इसमें बढ़ा रहा है ताकि गवर्नेंस के सवाल पर भी काम हो सके। नेक्स्ट प्लीज। हमारा एक जो सबसे मजबूत काम है पानी पंचायत, ये पानी पंचायत एक कम्युनिटी ग्रुप है, एक सीबीओ है जो गांव के स्तर पर पानी के संकट के निवारण के लिए काम करता है। नेक्स्ट प्लीज।
जल सहेली देश भर में परमार्थ का मॉडल है। पिछले हफ्ते ही 4 तारीख को 3 जल सहेलियों को भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने उनके जल संरक्षण के उत्कृष्ट काम पर सम्मानित किया है। तो ये जल सहेली इज ए ग्रास रूट लीडर्स हैं, खासतौर से ग्रास रूट वुमेन लीडर हैं, जो गांव के स्तर पर काम कर रहे हैं और पानी के संकट के निदान के लिए ग्रामीण स्तर पर सक्रिय है। नेक्स्ट प्लीज। ये अगर आप देखें तो खासतौर से हमारी जो इनोवेशन से अप्रोच है, विलेज एक्शन प्लान थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये हमारी ताकत है। तो हमने वाटर यूजर मास्टर प्लान, जिसको वाटर सिक्योरिटी प्लान कहा जाता है, इसको एक होलिस्टिक स्तर पर तैयार किया है। इसमें इंक्लूसिव प्लानिंग की है समग्रता के साथ, और इंटीग्रेटेड अप्रोच से हमने मैनेजमेंट से वाटर रिसोर्स को जो जोड़ा है। और ये जो बूम है, जो इनेबल्ड है मार्जिनलाइज ग्रुप जो है उसके साथ में, और इक्विटेबल बराबर का हिस्सा कैसे लोगों का रहे, और लोकल लेवल पे गवर्नेंस के लेवल पे कैसे पीआरआई और ये सब चीजें जुड़ जाएं, एक हम समग्रता के साथ कार्य योजना का निर्माण करें और उस कार्य योजना के साथ आगे बढ़ सकें, ये हमारा है। और वाटर यूजर मास्टर प्लान आल्सो हैव बीन adopted by the government through schemes such a अटल भूजल योजना एंड जीवन मिशन। तो ये जो परमार्थ जो वाटर यूजर मास्टर प्लान है, ये एक तरह से अटल भूजल योजना में जो लागू हुई है देश के 7 राज्यों के, तो ये 7 राज्यों में हमने 2011 में जो प्लान बनाया था उसी अवधारणा को स्वीकार किया गया है। ये अपने काम की एक छोटी सी, जिसको कहा जाए कि रिप्लीकेशन हुई है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे फोटोग्राफ्स हैं, हम कैसे किन किन स्टेज में कम्युनिटी के साथ कितनी मेहनत करके प्लान बनाते हैं, कैसे कैसे उनको जोड़ते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये इन सब कामों के साथ साथ हम लोगों ने जो काम किए हैं, कि जो काम किए हैं तो उससे रिवर रिजिग्नेशन हुए हैं, फॉर्मेशन नदी घाटी संगठन का जो है वो हुआ है। और ये नदी घाटी संगठन का होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल, तो ये क्लीनिंग एंड रिवाइवल ऑफ लोकल रिवर्स, रिजुवनेशन फॉर स्मॉल रिवर जो है वो हमने 4 नदियां जिंदा की हैं, बछेड़ी छतरपुर में, और जो है ये बारगी टीकमगढ़ में, कनेरा झांसी में, और बरुआ ललितपुर में। इन 4 नदियों को जिंदा करने में हम लोग को आंशिक सफलता मिली है, जिसमें बरुआ पूरे साल बहने लगी है, बाकी नदियों की भी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई है। उम्मीद है कि ये जल्दी ही वर्ष पर्यंत सदा वाहिनी हो जाएंगी। स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल जो एक्सटेंसिव मॉडल हम रिवर रिजिग्नेशन का ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रांगली इम्प्रूव्ड कम्युनिटी अवेयरनेस जो है उसको कर रहे हैं। पार्टिसिपेशंस एंड जो है सस्टेनेबल मॉडल रिवर रिजुवनेशन एंड ये सारी चीजें करने के साथ साथ लोकल कम्युनिटी, और जैसा हमने पूर्व में बताया कि हम इनको जोड़ रहे हैं, और इस सब के साथ ही साथ जो है रिवर बेसिन मैनेजमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग, और जो है ये कैसे लोग नदियों को शुद्ध रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, ये सारे इशू पे काम हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे कुछ साइकिल है, स्टेप हैं, जैसे सीबीओ फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम सामुदायिक संगठनों का निर्माण करते हैं, फिर उनकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, स्ट्रेंथनिंग जल सहेली एंड पानी पंचायत, फिर वाटर बस्टिंग और एंड विलेज वाटर सिक्योरिटी प्लान हम बनाते हैं, और फिर विलेज न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्लान बनाते हैं, और फिर इसके बाद में ये जो हमारे जो प्लान में निकल के आती हैं गतिविधियां, उनका की इंटरवेंशन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, स्ट्रक्चर रिजिग्नेशन, रिवाइवल ऑफ चंदेला टैंक, ये इस तरह के हमारे स्टेप हैं काम करने के। ये हमारे काम करने के, जिसको कहा जाए कि हम इन आधार पर, ये हमारे स्टेप्स के साथ हम इस तरह की श्रृंखलाबद्ध ढंग से अपने कामों को आयाम देते हैं, उस तरह से काम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ केस स्टडी हैं रिवर और रिवाइवल इन बुंदेलखंड में हमने जो किया है। तो ये रिवर रिवाइवल इन बुंदेलखंड, जहां हम समुदाय के साथ मिलकर इनको करने में सहयोग पाए हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये 4 नदियां हैं, पहले हमने बता दी इनकी लेंथ क्या क्या है, जिनको हमने रिवाइव किया है। नेक्स्ट प्लीज। ये खास तौर से सूखी हैं वाटर बॉडीज नियर जो है ड्राई हो गई हैं, और
माफियाज ने, सैंड माफियाज ने इसको निकाल लिया है। इनके जो स्ट्रक्चर थे वो तोड़ दिए, जंगल काट लिए, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे चला गया, सिल्टेशन बड़े पैमाने पे हो गया। ये कुछ समस्या है। नेक्स्ट प्लीज। फॉर्मेशन ऑफ रिवर बेसिन मैनेजमेंट हमने यहाँ पे बनाए हैं, हाँ, खासतौर से। और इसके साथ हमने नदियों को जिंदा करने में नदी यात्राएं, पद यात्राएं बहुत की हैं। रिजिग्नेशन ऑफ रिवर रिजिग्नेशन की ट्रेनिंग्स दिए हैं, प्लांटेशन किया है, जो रिवर लिटरेसीज बढ़ाई है, कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट का, क्योंकि ये सहयोग सरकार के बिना सहयोग के संभव नहीं, उनको भी हमने जोड़ने की कोशिश की। और जो इसमें संरचनाएं बनाई गई थी, जो टूट गई थी, खराब हो गई थी, डैमेज थी, उनको ठीक करने का काम किया है, जो नदियों के पुनर्जीवन में सहायक हुई। नेक्स्ट प्लीज। तो ये फॉर्मेशन ऑफ रिवर बेसिन काउंसिल हमने हर गांव नदी पे बनाई है, नदी घाटी संगठन जिसको कहते हैं। तो ये खासतौर से वाटर वॉरियर्स हैं इसमें, और ये अपने एक गांव स्तर पर एक संगठन बनाते हैं। और ये ऑल रिवर वैली ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नदी घाटी संगठन कह रहे हैं, और ये नियमित रूप से हर महीने मीटिंग करते हैं, अपने मुद्दे तय करते हैं, और मुद्दों के हिसाब से नदियों को जिंदा रखने के लिए निरंतर अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नदी यात्रा, जैसा हमने बताया, ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटीज है, जिसको हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। फोटो में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये हमने सारी चारों नदियों की नदी यात्राएं की हैं। और ये लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को बताते हैं, पानी के बारे में जागरूक करते हैं, ये सारी चीजें। नेक्स्ट प्लीज। ये हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं उनको, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देते हैं, अलग अलग तरह के डिस्कशंस करते हैं, अलग अलग की कैपेसिटीज बनाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये प्लांटेशन की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। नेक्स्ट प्लीज। साक्षरता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सरकार के साथ निरंतर समन्वय और संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, सबको जोड़ने के बाद सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये हमारे काम का एक हिस्सा है। नेक्स्ट प्लीज। ये खास तौर से स्ट्रक्चर जो हमने रिपेयर किए हैं, उसके बाद नदी में पानी, और नदी भरी है, नदी के चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से नदियों को जिंदा करने में हमें सहायता मिली है। ये उसका हमने रिड्यूस की और रिपेयर किया है, और खास तौर से जो वेलोसिटी है वो बढ़ाने का काम किया है, रिपेयरिंग करी है। और तमाम सारे जो प्रयास हैं हम करते आए हैं, उसके वजह से ये नदी आज जिंदा, अविरल, निर्मल होके दिखाई दे रही। नेक्स्ट प्लीज। जो इश्यूज हैं, खासतौर से सॉल्यूशंस हैं, वो हम सबको बताना चाहेंगे जो भी जुड़े हैं, कि न्यू आइडेंटिटी एंड रिवर, ये इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, तो वो हम खास तौर से नई एक पहचान हमें देने की जरूरत है। जो लूज हो रही है, वो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नदी का प्रवाह बढ़ाने की जरूरत है। जो खास तौर से बायोडाइवर्सिटी है, उसको कैसे नदी के किनारे की जो भी पेड़ पौधे और जो भी वहाँ के नदी को, नदी के प्रवाह को बढ़ाए रखने में जो सहायक होती है, उन सबको ज्योग्राफिक ढंग से, भौगोलिक ढंग से उस बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने की जरूरत है। और मॉइस्चर उस इलाके में, क्योंकि अगर हम बहुत पानी निकालेंगे, बोरिंग करेंगे, तो निश्चित तौर से नदियां मर रही हैं। और वाटर, अगल बगल के जो तालाब हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। और नदी के किनारे लगातार जागरूकता बढ़ाए रहने की जरूरत है, ताकि नदी का समाज जुड़ा रहे। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ हम लोगों ने जो नदी जिंदा की, हमारे डिविजनल कमिश्नर गए, उन्होंने एक बड़े पैमाने पर इस नदी के रिवाइवल का उद्घाटन किया, एक बहुत बड़ा सेमिनार किया। नेक्स्ट प्लीज। एक ये हमारा वीडियो नहीं, ये खास तौर से हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस, जो एड्रेसिंग रिवर एंड रिवाइन जो है, जो रिवाइन कम्युनिटी है, उसके लिए हम क्या क्या मुद्दे देखें। तो हमारे लेवल पे एक तो नदियों को हम प्रोटेक्टिंग रिवर इकोसिस्टम करें, नदियों का जो इकोसिस्टम है उसको संरक्षित करें,
वाटर पॉलिसी और गवर्नेंस जो है वो ऐसा एस्टेब्लिश करें कि लोग नदियों के साथ एक मित्रवत व्यवहार करें, एक ऐसी गाइडलाइंस बनाएं। हम लोगों ने एक इस तरह की नदी जो हमारी नदी घाटी संगठन है उन्होंने अपना बायलॉज बनाया है कि वो नदी से कितना पानी निकालेंगे, कितना रखेंगे, पानी के बंटवारे को लेके। और समुदाय का जो सहभागिता है उसमें वाटर पॉलिसी गवर्नेंस के बाद में हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगी निर्णय की प्रक्रिया में, और सबकी भूमिका रहेगी ताकि वो नदी के निर्णय जो हों वो सामूहिक निर्णय हों। और जो कन्फ्लिक्ट हैं खासतौर से जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि पानी के बंटवारे को लेके, तो ये जो प्रोवाइड मैकेनिज्म है कि कौन कितना पानी लेगा, कैसे करेगा, कौन सी फसलें लगेंगी, तो ये एक शेयरिंग एग्रीमेंट्स जैसा बनेगा बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। नहीं तो नदी में पानी आता है तो समाज का लालच बढ़ता है, तमाम तरह का काम शुरू हो जाता है, तो कम पानी की फसलें लगाने का काम करते हैं। जो अल्टरनेटिव लाइवलीहुड है वो हम खासतौर से गवर्नेंस प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर अल्टरनेटिव लाइवलीहुड फॉर, जो हम कम्युनिटी के लेवल पे इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस लेवल पे। और इफेक्टिव वाटर पॉलिसी इन गवर्नेंस जो हमारी वो मदद करती है, हेल्प enhance to resilience in riverine community to the impact and climate change such a change in river flow pattern। तो ये कुछ चीजें हैं जो नदी के काम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका सब जो भी लोग नदी पे काम करें उनको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, इसके बाद हम धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत सारे वीडियोज हैं, वीडियो मैंने चलाए नहीं है। अब अगर कोई सवाल है आपके समूह में से किसी के तो सादर आमंत्रित है। थैंक यू मिसा जी। थैंक यू संजय जी। एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर कोई छोटा सा वीडियो चलाया जा सके तो काफी आइडिया अच्छे से आ जाएगा। तो अगर आप एक वीडियो भी चलवा सके। और हाँ, 2 से 3 मिनट का है। हाँ जी। हम अपने साथी धीरज से कहेंगे कि वो चेंज मेकर वाला चला दे। जी सर, बस 2 मिनट टाइम दीजिए मैं जाऊँ। जी संजय जी, तब तक मेरा एक सवाल है कि ये जो आप इंटरवेंशंस करते हैं, तो ये इनकी फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है या सीएसआर या कोई और सोर्सेज हैं? और देखिएगा इसमें इसकी, कम्युनिटी कितना फंडिंग में कंट्रीब्यूट करती है? ये पैसा गवर्नमेंट का तो नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास में कुछ इंटरनेशनल डोनर्स हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। ये जो काम हुआ है, और सीएसआर का भी बहुत छोटा फंड है और बहुत बड़ा फंड नहीं है। ये सब काम हम लोग मान लीजिएगा कि ज्यादातर मनरेगा को लेवरेज कर रहे हैं। जो हमारे कार्यकर्ताओं के कुछ मानदेय वगैरह हैं वो हैं, या क्रिटिकल कोई हमें पानी के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो आप ये मान के चलें कि बहुत ही न्यूनतम फंड में हम कर रहे हैं। और कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन इसमें श्रमदान के माध्यम से आप ये मान के चलें जो हम काम कर रहे हैं उसमें 25 से 30% समुदाय की भूमिका और भागीदारी है। तो मतलब एक्सटर्नली फंडेड हैं, तो इसको अगर जैसे हम बोले कि आगे रेप्लिकेट करना अगर चाहें, तो इसके एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन आया है, आपको कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो सावित्री जानना चाहती है। देखिएगा सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस समय लोगों का भरोसा उठा हुआ है, वो किसी पे भरोसा नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि समाज में जो इतना झूठ और का वातावरण है, हम लोग का जो है वो चैलेंजेस शुरू में हमें भी फेस होता। लोग भरोसा नहीं करते, हमारे साथ खड़े नहीं होते। हमारे साथ तो जल सहेली और महिलाओं की ताकत है, लेकिन जब हम उनके साथ सच्चे मन से और रिगरस, जिसको कहा जाए रेगुलर, निरंतर जाते हैं, प्रयास करते हैं, और समाज को जब ये लग जाता है कि अच्छे लोग हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, तो निश्चित तौर से वो हमारे साथ खड़े होते हैं। और जैसे जो स्ट्रक्चर्स वगैरह आपने बनाए, उनकी मेंटेनेंस देखभाल कम्युनिटी खुद ही करती है? हाँ, उसके लिए हम लोगों का एक मेंटेनेंस फंड है कम्युनिटी के लेवल पे, जो पानी पंचायत है उसको मेंटेन करती है, उसको चलाती है और उसको ध्यान रखती है और उसका देखरेख खुद करती है। मतलब कम्युनिटी की तरफ से मेंटेनेंस का फंड दिया जाता है? हाँ, मतलब जो छोटी मोटी टूट फूट है उसको ठीक करने का काम करते हैं। और हाँ, धीरज।
स्टार्ट करें? जी कर दें। मटका अपनी धरती है, माँ है जैसे, तो वो खाली हो जाए तो पानी कहाँ से आए? किसी को पानी नहीं मिलेगा। और जब अपन माँ को पेट भरे रहे तो वो अपना पेट भी भरे रहे। तो 20 हाथ गहरे से पानी खींचती, 3 कुआ फिर सब लोग पानी पीने के लिए जाते, बहुत गहरे कुआ आते। तो जहाँ समय से लगती कि अपन खींच रहा है रस्सी, तो ऐसी ना हो कि रस्सी टूटे अपन साथ चले जाए। महिलाओं को सबसे अधिक परेशानियां होती थी, क्योंकि महिलाओं को बच्चों के लिए भी पानी चाहिए होता था और आधा घंटे लाइन में लगकर खड़ा होना पड़ता था, नंबर से पानी मिलता था। तो घर में भी बहुत ज़्यादा परेशानियां होने लगती थी, लड़ाई झगड़े होने लगते थे। पानी लाने की जिम्मेदारी पूरे तौर पर महिलाओं की थी, चाहे वो 4 मील चले, चाहे 5 किलोमीटर चले, लेकिन दिन में 10 बार जाके पानी लाना उन्हीं को था। तो ये सारी जब चीजें हम लोगों ने देखी, तब हमें लगा कि अगर पानी की जिम्मेदारी महिलाओं की है तो पानी पर हक भी महिलाओं का होगा। यही बुनियाद थी हमारी जल सहेली की। एक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की जो हालात थे, उनको बाहर निकलना तो दूर की बात है, पुरुषों के सामने मुंह खोलने तक की इजाजत नहीं थी। शुरुआती कुछ दौर तो बहुत हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था कि हम उनको कैसे बाहर थोड़ा सा निकाल के उनके साथ चर्चा भी कर लें। हमारे गांव में परमार्थ समाज सेवी संस्थान आई और उन्होंने समझा कि आपके गांव की पानी की समस्या खत्म हो सकती है। तो कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। मुझे लगा कि हाँ, ये सच कह रही है और अगर हम लोग पानी को रोकेंगे, स्टॉक करेंगे, तो गांव की समस्या खत्म हो जाएगी। और शुरुआत करके हमने पहले सोचा कि उनकी एक ग्रुप बनाया जाए, उनका, जिसको हम लोगों ने पानी पंचायत नाम दिया, जिसमें कम से कम 15 से 20 महिलाएं हों। इस पानी पंचायत की लगातार हर महीने बैठक की और इस बैठकों से ही जल सहेलियों को निकाला। महिलाओं ने भी साथ देकर 4 चेक डैम, 2 आउटलेट बनवाए गांव में और वहां पर पानी स्टॉक हुआ, रुका बरसात का। तब गांव वालों ने देखा कि वहां पर नहाने के लिए पानी हो गया। उनके आसपास का बोरवेल्स थे, कुएं थे, उनका वाटर लेवल बढ़ा। तो गांव वालों ने सहयोग देना शुरू किया और गांव की और महिलाएं भी हम लोगों के साथ में जुड़ने लगी। हमारे गांव का जो पहाड़ था 107 मीटर लंबी हम लोगों ने काटकर और नहर बनाई है। और जिस जो नहर से मिट्टी निकली है उसे हम लोगों ने एक जगह इस प्रकार से किया जिससे जो जंगल का पानी निकल के जाता था बछेड़ी नदी में, वो बछेड़ी नदी में ना जाकर हमारे गांव के तालाब में जाए। 107 मीटर लंबी नहर थी और 9 मीटर गहरी थी। शुरुआत में हमारे साथ में 25 से 30 महिलाएं थी और 5-6 पुरुष थे। लास्ट में जब देखा तो हमारे पास 350-400 महिलाएं और पुरुषों ने भी साथ दिया। जैसे वर्षा को पानी है आते हो बहुत चले जाते हैं, तो थोड़ी अपन जैसे कर लाते के इसको रोकाव करें, तो वो जैसे खेत को पानी खेत में, गांव को पानी गांव में। भगवान की दया से सबको पानी भी है, वो जमीन की लाने हैं, वो सिंचाई की लाने हैं, वो पीने की सबकी लाने हैं। इसी नज़र से देखते कि बर्बाद है वो, जहाँ चाहे जा रही, घर वालों की बात नहीं मान रही है, गाँव से बाहर जा रही है। और अब सभी लोग ये कहते हैं कि हाँ, अच्छा काम किया, हर लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पहले तो पुरुष की महिला चप्पल हती, अब बराबरी, अब पुरुष ही महिला ही जागरूक है। आज जब मैं इन जल सहेलियों को देखती हूँ तो जो नीली साड़ी में पूरा का पूरा आसमान लेके चल रही है, तो हमें लगता है कि हमारी छोटी सी मुहिम ने आज इतना बड़ा रूप ले लिया। कहते हैं ना, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल लिया। उन्होंने एक नहीं हजारों पत्थर उछाल दिए हैं। हमें लगता है कि छोटी सी कोशिश ने 100 से भी ज्यादा गाँव को पानीदार बनाया है।
तो मीसा जी, ये वीडियो आप सबके दर्शकों ने देखा होगा। जी, थैंक यू, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था। तो अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि हमें अगले 2-3 मिनट में वेबिनार क्लोज करना होगा। तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ लीजिए, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप, या फिर अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। ओके, आई थिंक क्वेश्चंस और नहीं है, तो मैम जी, हेलो हाँ बोलिए जी सर। मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड गुड मॉर्निंग सर। जी, सर एक मतलब मैं तो पूरा एंटायर वेबिनार सेशन में प्रेजेंट था आपका, एंड यू मोस्टली फोकस्ड ऑन द रूरल वाटर मैनेजमेंट पर्टिकुलरली। एंड जैसे कि सर मैं खुद अभी सागर संभाग में काम करता हूँ मध्य प्रदेश में, जो कि एक बुंदेलखंड एरिया में आता है। तो इसमें पानी की तो बहुत समस्याएं हैं। तो कम्युनिटी लेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट, जो कि वाटर बॉडीज हैं, उनको मैनेज करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है, पॉसिबिलिटी, और आपकी थोड़े एक्सपीरियंसेस भी अगर शेयर करेंगे तो सर बेहतर होगा हम आगे इसमें काम करने के लिए। क्योंकि सर अभी के लिए सर जैसे हम ओडीएफ डबल प्लस या फिर वाटर प्लस सिटीज की और तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी नगरीय निकाय हैं जो मतलब ओडीएफ डबल प्लस की सर्टिफिकेशन तो ले लिए हैं, बट लेकिन वाटर मैनेजमेंट हैज बिकम, अर्बन वाटर बॉडी मैनेजमेंट हैज बिकम ए चैलेंज, particularly for the ULBs which are located in Bundelkhand areas. थैंक यू। आप बुंदेलखंड में सागर संभाग में है, ये हमारा पूरा छतरपुर, दमोह, पन्ना, ये सब पूरा इलाका उसी इलाके का है। जी सर। जी सर। आई थिंक उनका नेट कनेक्टिविटी में कुछ हो गया। हाँ शायद से मतलब आवाज नहीं आ रही है। धीरज, आप संजय जी को बता सकते हैं कि उनका नेट कोई कनेक्टिविटी ऐसी नहीं। आई थिंक धीरज का भी नेट कनेक्टिविटी खराब हो गया है। हाँ संजय जी, संजय जी आप म्यूट पे हैं। अर्बन में काम करने के लिए हमें बहुत सारे नए मुद्दों पे काम करने की जरूरत है, खास तौर से क्योंकि अर्बन में जो सबसे बड़ा संकट है वो संकट ये है कि हमारा वेस्ट वाटर बहुत है वाटर बॉडीज में, तो उसकी रिसाइकलिंग और उसको पहले कैसे किया जा सकता है, एसटीपी और तमाम अलग इश्यूज हैं, कंटामिनेटेड वाटर है। तो मैं जानना चाहूंगा, अगर स्पेसिफिक कभी कोई उदाहरण हो, मेरा नंबर मीसा जी से ले लें, मैं पूरे बुंदेलखंड में रहता हूं, तो कभी आप आके मिल सकते हैं या हम मिल सकते हैं, मिलके कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक उदाहरण होगा तो हम आपकी मदद करेंगे जो मेरे पास संभव ज्ञान है। धन्यवाद। संजय जी, जी सर, शैलजा थैंक यू जी, सर। सर मैं जस्ट और एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता था सर। एक्चुअली जैसे मैं अभी यहाँ पे मतलब स्वच्छ भारत मिशन में काम कर रहा हूँ बुंदेलखंड एरिया में। तो सर इसमें अभी जो एक क्राइटेरिया है, जो कि मतलब पहले हम इनिशिएटिव भी, ये मैं पहले उड़ीसा में काम करता था। तो जितने जितने वॉलंटियर्स हैं मतलब यूथ वॉलंटियर्स हैं, तो यूथ ड्रिवन अर्बन वाटर हमारा मैनेजमेंट की वेबिनार और तरफ। क्लोज, सार्थक वेबिनार क्लोज होने वाला है। संजय जी बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया। शैलजा भी आपको कह रही है कि बहुत ही ब्रिलियंट एफर्ट है। तो अब सार्थक आप कंटिन्यू कर लीजिए जितनी देर मीटिंग चल जाए। बट संजय जी बहुत बहुत नहीं शुक्रिया आपका। मैम, बस लास्ट पॉइंट मैं अपना रखना चाहता था कि दैट जो भी यूथ ड्रिवन वाटर मैनेजमेंट की और अगर हम जैसे जा रहे हैं, तो उसकी थोड़ी एक्सपीरियंसेस या फिर जो भी मतलब अगर कोई मतलब गाइडेंस के लिए तो कनेक्ट हो सकते हैं सर हमसे। आप कहाँ हैं? बुंदेलखंड के किस जिले में हैं? सर मैं सागर में हूँ सर। सागर जिले में, मतलब सागर सिटी में ही रहता हूँ। तो ठीक है, कभी आप मेरा नंबर ले लीजिएगा अमीषा जी से और हम टच में रहेंगे। और बहुत बहुत